सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें इस अहम खबर के साथ। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का तहरीरी फैसला आ गया है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया। जज कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अहल खाना के मामलात पर जवाबदेह नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर की जाती हैं। अदालत ने 9 माह 2 दिन बाद तहरीरी फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल 2021 को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। अदलिया का एहतसाब जरूरी है लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। फैसले में कहा गया कि ओपन अदालत शीशे के घर जैसी है जिसमें जजेस बड़े बड़ों के खिलाफ खुलकर फैसले देते हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सरीना ईसा से उनके बयान में मामला FBR भेजने का नहीं पूछा गया था। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा को अहम तरीन मामले पर समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर खास आम का बुनियादी हक है। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक फैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। जस्टिस फायज ईसा ने कहा, अहलिया के टैक्स मामलात में मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। आइन के मुताबिक बेंच में अक्सरियती फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्वुर किया जाता है। जिन जजेस ने मरकजी केस में फैसले से इख्तिलाफ किया वो नजरसानी केस में फैसला हक में दे सकते हैं। जज अपने ही दिए हुए फैसले की नजरसानी केस में तस्हीह कर सकता है। फैसला जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। केस का फैसला 45 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून की मुशावरत से FBR को तहकीकात का कहा। शहजाद अकबर और फरोग नसीम का FBR को तहकीकात का हुक्म देना गैर कानूनी है। सरीना ईसा के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई गैर कानूनी तरीके से ली गई। शहजाद अकबर और फरोग नसीम को ओहदे पर बरकरार रखना वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी काम में शरीक ठहराता है। आपको बता रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया है। तफसीलात जानेंगे, अमानत गोशकोरी हमारे साथ में मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस इजाफी नोट में मजीद क्या कहा गया है? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद तो आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर नहीं कर सकते थे, ताहम उनकी अहलिया ने जो नजरसानी की दरखास्त दायर की है वो मंजूर की जाती है। और जो जस्टिस काजी फायज ईसा के अहल खाना के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की गई है वो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस का जो 2016 है वो जो पब्लिक जो किसी भी फाइलर के जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनका रिकॉर्ड जो है पब्लिक करने की इजाज़त नहीं देता। और FBR को एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून फरूग नसीम की मुशावरत से गैर कानूनी काम करने के अहकामात दिए और गैर कानूनी तरीके से सरीना ईसा का टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में ये भी लिखा है कि चूंकि शहजाद अकबर और वजीर कानून फरूग नसीम गैर कानूनी काम कर रहे थे और वजीर आजम ने काम करने की तौसीक की, उनको रोका नहीं, तो वजीर आजम भी जो है वो बज़ाहिर शरीके जुर्म है कि उन्होंने शहजाद अकबर और फरूग नसीम को क्यों नहीं रोका और शहजाद अकबर और फरूग नसीम को ओहदे से वजीर आजम ने नहीं हटाया। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा। हामिद खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में शहजाद अकबर और फरोग नसीम को गलत काम की इजाज़त देना वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस की नफ़ी करार दिया है और ये कहा है कि ये अमल गैर कानूनी काम में वज़ीर आज़म की शमूलियत को बेनकाब करता है। आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में और इस इजाफी नोट के हवाले से भी? मुझसे सवाल पूछा आपने? हेलो जी जी जी, देखिए ना, ये डिटेल जो रीजंस आई है
उसमें यही बताया गया है कि जो जिस तरह से इंक्वायरी वगैरह हुई है उसके बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दी है और दुरुस्त दी है, बिल्कुल दुरुस्त है। हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइएगा। नहीं, आपने सवाल क्या पूछा था कि सर, मेरा जवाब ये है जस्टिस याह्या अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि शहजाद अकबर और फरोग नसीम को गलत काम की इजाजत देना वजीर आजम के गुड गवर्नेंस की नफी करार दिया है और ये अमल जो है गैर कानूनी काम में वजीर आजम की शमूलियत को बेनकाब करता है। उन्होंने अपने इजाफी नोट में ही मेंशन किया है। आप क्या कहेंगे सवाल? याह्या अफरीदी साहब वाली बात कर रहे हैं जी। याह्या अफरीदी साहब के सेपरेट नोट है और बाकी 5 जजेस का अलग नोट है। याह्या साहब ने उनसे एग्री भी किया है और पार्टी उनके एडिशनल नोट किया है। तो याह्या साहब की ओपिनियन जो है वो मेजॉरिटी की ओपिनियन नहीं कंसिडर होगी, लिहाजा ये उनका अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने दी है अपने सेपरेट नोट में। जी, तो सर इस जो फैसला है जो जारी किया गया है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि वो जो फैसला जिसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन थी 19/6/2020 का फैसला, वो बिल्कुल नामुनासिब था इस हद तक, यानी पैरा 4 से 11 जिसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की थी, यह भी काउंसिल था 3-4 पार्टी की तरफ से, वो यही थी कि वो पहला फैसला जो पहली 2 पैराज में बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें उन्होंने क्वैश कर दिया और कहा कि ये जो है सस्टेनेबल नहीं है रेफरेंस, वो तो ठीक था। उसके ऊपर डिटेल जजमेंट भी आ चुकी है, सबने देख ली है। उसमें कहा गया है कि माइंड अप्लाई नहीं किया सदर ने, उसमें जो ऑब्जर्वेशन ओवरऑल दी गई हैं हुकूमत के बारे में, जिस तरह से इस केस को हैंडल किया गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब मसला ये रह गया था कि इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देती थी, 7-8 पैरे ऐड कर दिए थे 19 जून की जजमेंट से, जिसमें ये कहा गया था कि 90 दिन के अंदर इसमें इंक्वायरी करे चेयरमैन FPR और उसका करके सबमिट करे रिपोर्ट, और रिपोर्ट जो है चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सबमिट होगी, वो फिर डिसाइड करेंगे आया मजीद प्रोसीड करना कि नहीं। ये सारी बात जो एडिशनली जो 7 या 8 पैरे ऐड हुए थे उनके हवाले से हमने नजरसानी की दरखास्तें दी थी, बशमूल ताई साहब के अपने और उनकी बेगम के। तो इस पर बहस हुई है और उस पर ये फैसला आया है कि वो जो 4-7 पैरा हैं जिसमें FPR की डायरेक्शन है और कॉन्सिक्वेंसेस है वगैरह वगैरह, उसके बारे में वो बिल्कुल नामुनासिब और गैर जरूरी थे और हो भी नहीं सकते थे कानूनी तौर पर, कि जब आपने जो रेफरेंसेस क्वैश कर दिया, आपकी रेफरेंस को क्वैश कर दिया, तो फिर उसके बाद FPR को भेजने का आपके पास इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि बात तो फिर आप फैक्टर सफिशिएंट हो गए थे। आपके पास सुप्रीम कोर्ट इस केस को की समाअत मुकम्मल करके फैसला दे चुकी थी। उसके बाद से जो उन्होंने शाखखाने खोले थे पैरा 4 से लेके 8, वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जरूरी थे। तो उस हवाले से ये फैसला आया और बिल्कुल दुरुस्त फैसला आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून हामिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमानत गुशकोरी हमें तफसीलात से आगाह करे थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। मरी सानहे के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म को NDMC का इजलास बुलाने का वक्त न मिल सका। 3.5 साल गुजर गए, सानहात और कुदरती आफात के लिए पॉलिसी प्लान पर एक मीटिंग तक न हो सकी, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में NDMC का इजलास बुलाने की हिदायत की थी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा, अभी तक वक्त नहीं मिल सका है इजलास बुलाने का? जी बिल्कुल, मौजूदा जो गवर्नमेंट जब से आई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमीशन है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयर करते हैं, इसका इजलास नहीं हो सका। गो के इसमें 18 से 20 के करीब जो है यहाँ पर मेंबरान शामिल हैं और सबसे अहम चीज के अपोजिशन लीडर भी इसमें शामिल होते हैं, उनको भी मतबूल किया जाता है। चमगोइयां हो रही हैं कि शायद उनके जैसे इजलास तलब नहीं किया जा रहा। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब मरी सानिया के बाद जब समाअत हुई थी, तो उसके बाद जो हमारे मोतबर जराए हैं वो बता रहे हैं कि जो चेयरमैन NDA में है वो खुद वज़ीर-ए-आज़म के पास गए भी हैं और NDA में की तरफ से बकाया तौर पर बताया भी गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि ये इजलास जो है वो कॉल ऑन होना है, लिंगर ऑन हो रहा है। और इस इजलास में, कमीशन के इजलास में जो नेशनल जो प्लान है, उसके बाद जो फंड के मामलात हैं,
डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी जो मामलात हैं, उसके साथ जो एक फोर्स बननी है, तमाम तर जो मामलात होते हैं, इकदाम होते हैं, उनकी मंजूरी लेनी होती है। लेकिन कमीशन का जो इजलास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये इजलास एक हफ्ते में बुलाया जाए, लेकिन वो एक हफ्ते को तो छोड़कर अभी तक जो है जो मेंबरान इसमें शरीक हैं उनको इंटीमेट भी नहीं किया गया। जो हमारे जराये बता रहे हैं कि एनडीएमए की तरफ से बाकायदा तौर पर जो इसका जो वर्किंग पेपर है और जो एजेंडा है वो भी बना लिया गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से अभी कोई मीटिंग जो है वो कॉल ऑन नहीं की जा रही। बस यही कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी, लेकिन ताहाल कोई इजलास नहीं बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। काफिले के कायदीन से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बानी दिलचस्पी के अमूर का तबादला ख्याल किया गया। जैसे मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो उनके तवज़ात थे उससे गवर्नर पंजाब को आगाह किया गया। मुलाकात में जो है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वाज़ेह किया गया कि मुल्क में इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है और काफ लीग की इत्तेहादी है। तो इत्तेहादी होने के नाते मुस्लिम लीग काफ से भी ये सवाल किए जाते हैं कि महंगाई के मसले के ऊपर हुकूमत क्या कर रही है, जिसके ऊपर जो है वो चौधरी सरवर की जानिब से ये यकीनदानी की गई है। तो मुस्लिम लीग काफ के जो तवज़ात है उससे वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इत्तेहादियों को साथ लेकर इत्तेहादियों के मशवरे से महंगाई समेत जो दीगर मसाइल हैं उनको खत्म करने के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई जाने वाले 2 मुसाफिरों से 6 लाख से ज़ायद यूरो बरामद कर लिए हैं। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दुबई जाने वाले 2 मुसाफिरों के कब्ज़े से 6,16,000 से ज़ायद यूरो बरामद कर लिए हैं। मुसाफिर उबैद और ख़ातून अक्सा जो है गैर कानूनी तरीके से 6,16,000 से ज़ायद यूरो जो है वो दुबई मुंतकिल कर रहे थे। ASF स्क्रीनिंग की जो है दौरान जो है ASF की टीम ने ये यूरो बरामद किए हैं। इस हवाले से तर्जुमान ASF का कहना है कि बरामद यूरो की कीमत जो है पाकिस्तानी करेंसी में 12 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। और दोनों मुसाफिरों को जो है बरामद यूरो के साथ मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है, जहाँ इनसे कस्टम हुकाम जो है मज़ीद तफ्तीश करेंगे कि ये यूरो बैरून मुल्क क्यों लेके जा रहे थे और इसके पीछे कौन सा गिरोह मुलविस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास। करतारपुर में भारतीय सिख यात्रियों को अपने बुजुर्गों के गाँव और गलियों की याद सताने लगी। सिख यात्रियों का कहना है कि क़याम पाकिस्तान से कबल हमारे बुजुर्ग नारोवाल, गुजरांवाला और फैसलाबाद में रिहाइश पजीर थे। सिख यात्रियों का कहना था कि करतारपुर आकर अपने बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। यासिर अरफात से तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना है यात्रियों का। देखिए जी, ये करतारपुर राहदारी के जरिए से जो भारत की तरफ से ये 5 दोस्त जो हैं ये करतारपुर पहुंचे। करतारपुर पहुंचकर इन्होंने करतारपुर के जो दीवारों को और फर्श को चूरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब हम करतारपुर में पहुंचे तो हमारे बुजुर्ग जो है वो फैसलाबाद, नारोवाल और गुजरांवाला के रिहायशी थे, तो अक्सर हमारे बुजुर्ग जो है वो फैसलाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला की बातें बताया करते थे। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो है वो ये यादें दिल में ही लेकर दुनिया पर चले गए, दुनिया से चले गए, लेकिन वो पाकिस्तान करतारपुर नहीं पहुंच सके। आज हम करतारपुर आए हैं तो करतारपुर आके वो ना रह सके, जिस पर उन्होंने कहा कि मुरमुर याद सतांदी है, पिंड दी है, गलियां दी, ये उनके बार बार अल्फाज थे और वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। और उनका कहना था कि करतारपुर शाहदाग कार देखकर हम पाकिस्तानी हुकूमत के इतने मशहूर है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर।